चलो शुरू करें। हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पीर बोरीवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, और आज है दिन संडे का। हाँ, सभी को एक बार बोल दीजिए लाइव आने की। हाँ, सभी को बोल दो। हाँ, शुरू करते हैं अपने आज की क्लास, है ना। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे वापस वो एक रिवीजन जो अपना बचा हुआ था सिंबल के बारे में। ठीक, आज की क्लास में अपने जितने भी सिंबल बचे हुए हैं उन सिंबल्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, सभी को एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। हाँ, राहुल सिंह झमकलाल 16 है ना, और राहुल मीणा। हाँ, ग्रुप में मैसेज डाल दो भाई। हाँ, आवाज और क्वालिटी का एक बार बता देना। आवाज और क्वालिटी ठीक है, कैसी आ रही है जल्दी बता दो मुझे। ठीक, चलो इसके बाद में बात करते अपन। आज अपन सिंबल्स की ही बात करेंगे, ठीक है। इशू आ गया है। हाँ, आवाज वगैरह। मोहित, विकास, राहुल। चलो अब बताओ, आवाज और वीडियो क्वालिटी है ना, बता देना एक बार कैसी क्या आ रही है सभी। चलो बस ठीक है, तो अब अपनी क्लास चलने देते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं, अपने को ठीक ही चाहिए भाई, वीडियो क्वालिटी सब बढ़िया चाहिए। ठीक, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपन। चलो चलो हाँ शुरू करें। कुछ सिंबल्स के बारे में मैंने आपको बताए थे, है ना, और आपने लिखे भी थे। हाँ, आज उन्हीं सिंबल्स में निकाल लो, या तो जो जिसने बना रखे हैं उन्हीं सिंबल्स में अपन आगे के सिंबल्स बनाएंगे, लिखेंगे, है ना। चलो शुरू करें। हाँ, शुरू करें उन सिंबल्स को ही। चलो
चलो, जो आपको याद हो वो देखते जाना, एक बार और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जो नए हैं ना, जिसने नहीं बना रखे हैं, उसको तो फिर देखो भाई बनाना ही है ना, उसको तो रिवीजन में। और मैंने बोला भी था आपको कम से कम 3-4 पेज छोड़ने के लिए सिंबल्स के लिए, है ना। तो आज संडे की क्लास अपनी वही सिंबल्स के लिए रहेगी, ठीक है। हाँ चलो शुरू करें। एक बार सभी ने मैसेज डाल दिया ग्रुप में, मुझे बता दो। हाँ ठीक है भाई, डाल दिया ग्रुप में का भी मैसेज डाल दिया है, चलो अच्छी बात। चलो शुरू करते हैं अपना, है ना, कार्यक्रम। आज की क्लास रहेगी अपनी सिंबल्स के बारे में, है ना। सिंबल, है ना, सांकेतिक चिन्ह जिसको कहते हैं ना, सांकेतिक चिन्ह कहा जाता है सिंबल्स को, ध्यान रखना, है ना। सिंबल्स का मतलब होता है सांकेतिक चिन्ह, ठीक है, दिख रहा है सभी को। चलो एक एक लेते हैं शुरुआत से, वही थोड़ा आपका भी रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले वही देखो, हाँ आखिरी तक जाऊंगा मैं। लैंप के लिए मैंने आपको बताया था, हाँ लैंप का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, ठीक। ये लैंप का होता है। अच्छा ये भी लैंप का होता है, ये कभी कभी इंडिकेटर का भी होता है, देख लेना। ये लैंप का भी होता है, ये इंडिकेटर का भी होता है। ये लैंप प्लस इंडिकेटर है ना, दोनों का, ठीक है, चलेगा। अगर ऐसा दे रहा है तो भी वो लैंप का है, ये वाला दे रहा है तो भी वही लैंप का है, ठीक। चलो हाँ, और इसी में अगर लैंप के लिए वो केवल ये वाला भी बना दे तो भी वो लैंप का है, चलो ठीक है, चलेगा, ठीक। ये हो गया आपका लैंप का। इसके बाद में आपको याद रखना है वन वे स्विच, ठीक। इसके बाद में वन वे स्विच, वन वे स्विच। अच्छा वन वे स्विच कौन सा वाला होता है, देख लो इधर, वन वे स्विच जो होता है, वन वे स्विच, ठीक है, इसको बोलते हैं ये वाला स्विच, ठीक है, ये वन वे स्विच। हाँ जो आपके नॉर्मली घरों में यूज होता है, नॉर्मली घरों में जो यूज होता है उसी को वन वे स्विच कहते हैं। नॉर्मली जो घरों में यूज होता है वही आपका वन वे स्विच कहलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ चलो, नॉर्मली जो घरों में यूज होते हैं वही वन वे स्विच कहलाते हैं आपके। हाँ इतना ध्यान रख लेना, काफी है, ठीक है। चलो इसके बाद में अगला लेते हैं, वन वे स्विच के बाद में एक और आता है टू वे स्विच। टू वे, हाँ अगर किसी को ये सोच रहा है सर ये तो आपने बना दिए थे, तो भाई थोड़ी देर रुको, रिवीजन के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक, माइंड में आ जाएगा। टू वे स्विच किस टाइप से होते हैं, टू वे स्विच इस टाइप से होते हैं, है ना। ये टू वे दो तरफा, जहां आपने देखा होगा सीडी की जो वायरिंग होती है, या सीडी की वायरिंग जिसको स्टेयरकेज वायरिंग भी कहा जाता है, या यूं समझ लो कि जो गोदाम वायरिंग होती है, गोदाम वायरिंग मतलब जानते हो ना, जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं, ठीक, वहां पे यूज किए जाते हैं टू वे स्विच। और सीडी वायरिंग में मतलब एक लैंप को दो स्थानों से कंट्रोल करना, सीडी वायरिंग कहलाता है। एक लैंप को दो स्थानों से कंट्रोल करना। अपने घरों में क्या हो रहा है, एक लैंप एक ही स्थान से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया टू वे स्विच का, ठीक। अगला आता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच, अच्छा इस इंटरमीडिएट स्विच जो होता है, आप चाहो, है ना, देख ला, अगर इसकी सिंबल की बात करूं तो मैं इस टाइप से इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल होता है इंटरमीडिएट स्विच का। हाँ लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यदि देखो इसके अंदर कोष्टक में लिख लेना आप यहां पे, यदि दो टू वे स्विच की सहायता से भी, दो स्विच की सहायता से भी, दो टू वे स्विच की सहायता से भी इंटरमीडिएट, दो स्विच की सहायता से भी इंटरमीडिएट स्विच बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक, ये बात ध्यान रखना। दो
टू वे स्विच की सहायता से भी अपन इंटरमीडिएट स्विच बना सकते हैं। ठीक, चलो इसके बाद में आगे बात करते हैं। इसके बाद में सॉकेट है ना, 5 पिन सॉकेट हो गया, 3 पिन सॉकेट हो गया। चलो उससे पहले थोड़ी और इसमें और कुछ बचा है क्या? हाँ, ठीक है, एक और 1 वे हो गया, 2 वे हो गया। और इसके बाद में कुछ और सिंबल बता दूं मैं आपको। एक होता है सायरन, है ना। चलो सायरन में चलो सायरन, हाँ इस टाइप से कोई सायरन होता है। चलो कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, है ना। दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, है ना। चलो ठीक है। ये हो गया सायरन का। और इम्पोर्टेंट वगैरह एक होता है आपका आईसीटीपी, है ना, आईसीडीपी। देखो एक सौ आईसीडीपी होता है और एक होता है आईसीटीपी। दोनों में क्या डिफरेंट है? ये होता है आयरन क्लेड डबल पोल स्विच, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच, ये होता है। एक डबल पोल का होता है, एक ट्रिपल पोल का होता है। दोनों का बता दूं मैं आपको। ये हो गया डबल पोल, है ना, और ये होता है ट्रिपल पोल का स्विच। ये होता है ट्रिपल पोल। ठीक, हाँ ठीक है भाई, स्क्रीन शॉट ले लेना। हाँ अभी मैं पूरा बना दूं फिर ले लेना, है ना। ठीक है, आईसीटीपी आयरन क्ले ट्रिपल पोल स्विच, ठीक है। हाँ इसके बाद में अगला आएगा इसका, हाँ और ले देख लो। आईसीडीपी के बाद में एक होता है आपका कैपेसिटर, है ना, एक होता है आपका कैपेसिटर। ठीक, चलो देख लो कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। अब कैपेसिटर वाला सिंबल देख लेना। कैपेसिटर में दोनों एक जैसे रहते हैं, ठीक, और दोनों प्लस प्लस और दोनों माइनस माइनस दोनों से होते हैं। ये होता है कैपेसिटर का सिंबल। हाँ इसी में अगर एक सेल होता है कैपेसिटर के साथ ही एक सेल का सिंबल भी होता है। दिख रहा ना यहाँ तक? यहाँ तक नहीं दिख रहा भाई। चलो इधर बना लेते हैं, यहाँ तो दिख रहा है। ठीक है, ठीक, इधर एक सेल का सिंबल बना दो। तो सेल का एक पॉइंट बड़ा, एक पॉइंट छोटा। जो बड़ा पॉइंट रहेगा वो प्लस का और जो छोटा पॉइंट रहेगा वो माइनस का। ठीक, हाँ बड़ा पॉइंट रहेगा वो प्लस का, छोटा रहेगा वो माइनस का। हाँ ठीक है भाई, नहीं दिख रहा है, देख लिया था मैंने भी। चलो ठीक है। सेल, अब देखो सेल से ही जुड़ा हुआ एक और होता है बैटरी। अब इसकी डेफिनेशन भी हाँ ध्यान रखना, देखो समझना। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सेलों से मिलके क्या बनती है? बैटरी। यानी कि जो बैटरी होती है वो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बनती हैं। जो बैटरी होती है वो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बनती है। तो इसका मतलब देख लो, एक छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। आप एंडिंग वाले में कर दो बस प्लस माइनस। ये आपकी क्या बन गई? ये बैटरी बन गई बस। हाँ जिसको सिम ये ले लेना आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो बड़े आगे, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई कह रहा था ना भाई स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो आगे बढ़े। हाँ कुछ ने तो क्या है कि ये कुछ लोगों ने हाँ पहले पढ़ रखा है, बाकी ने नहीं पढ़ा है। तो उन लोग जिसने नहीं पढ़ा है ये उनके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, और जिसने पढ़ा है उसका रिवीजन।
चलो हाँ, यहां तक बना लिए। चलो इससे आगे की बात करेंगे अपन, इससे आगे थोड़े और चलते हैं। अब देखो, एक होता है प्रतिरोध का सिंबल, प्रतिरोध, ठीक। अब प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वो किस टाइप का होता है देख लेना, ऊपर नीचे। एक इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये ऊपर गया तो लास्ट का नीचे से ऊपर जाएगा, देख लो, ठीक। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, प्रतिरोध। अब इसी प्रतिरोध में वेरिएबल प्रतिरोध, अब प्रतिरोध और वेरिएबल प्रतिरोध मतलब दोनों में क्या फर्क है? एक होता है प्रतिरोध और एक होता है वेरिएबल प्रतिरोध, दोनों में क्या फर्क है? वेरिएबल प्रतिरोध उसको कहते हैं अपन, हाँ, जो कहां पे होता है वेरिएबल प्रतिरोध, पता बता दूं आपको, जो आपके फैन रेगुलेटर है ना, पंखे का रेगुलेटर, हाँ वही पंखे का रेगुलेटर आपका वेरिएबल प्रतिरोध कहलाता है, वही पंखे का जो है वेरिएबल प्रतिरोध कहलाता है ना। चलो ठीक है, हाँ पंखे का जो है वो वेरिएबल प्रतिरोध। अब वेरिएबल प्रतिरोध का सिंबल क्या है, बस ये बना लो, ठीक। और इसी में या तो देखो, या तो ये वाला कर देना, ये भी वेरिएबल प्रतिरोध में चल जाएगा, हाँ। और अगर ये नहीं करो, बता रहा हूं मैं, दोनों चीज चलेगी। और अगर ये नहीं करो और इसके बीच में से भी अगर आप कोई तीर का निशान चलाते हो, है ना, ये भी वेरिएबल प्रतिरोध में चल जाएगा, ठीक। दोनों बात बता दी मैंने, हाँ ये भी वेरिएबल प्रतिरोध में चलेगा, वो भी वेरिएबल प्रतिरोध में चल जाएगा। हाँ अब देखो, ठीक इससे मिलता जुलता एक और बता दूं मैं आपको, क्वाइल। क्वाइल, क्वाइल जानते हो? क्वाइल का मतलब जानते हो ना? क्वाइल मतलब वही जो पतले तारों की घड़ी करके, है ना, गोल गोल टर्न देके बनाई जाती है, वही क्या कहलाती है? आपकी क्वाइल कहलाती है। तो उस क्वाइल के लिए देख लो, अपने को एक ही तरफा, ये ऊपर ही ऊपर। अब देखो, अगर इसी को ऊपर से और लास्ट में इसको भी ऊपर से ले लेता ना, तो वो एक क्वाइल का रूप कहलाता है। वो किसका रूप कहलाता है? वो क्वाइल का रूप। और ये आर के अंदर आता है और ये एल के अंदर आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आर एल क्या है? तो ये आर एल क्या है, ये पार्ट 10 ऐसी सिस्टम में बात करेंगे, अभी से बात नहीं करेंगे, है ना। चलो ठीक, फेरे के टाइम फेरों का गीत, है ना, और क्या कहते हैं उसको, सगाई के टाइम सगाई का गीत, ठीक। जब आरएल के जब आएगा यूनिट 10 आपकी, तो उसमें उसकी बात करेंगे, ठीक। ये क्वाइल का सिंबल। अब देखो, क्वाइल का सिंबल हो गया, इसके बाद में कैपेसिटर का हो गया, प्रतिरोध का हो गया, ठीक है। हाँ, इसके अलावा और कोई बचा है? हाँ, इसके अलावा बचा है आपका, इसी से संबंधित बता दूं मैं आपको, एक चोक होता है। क्या होता है? एक चोक। अब ये चोक में किसकी बात कर रहा हूं? ये चोक जो आपके ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट में दो चीज लगी होती है, एक तो स्टार्टर और एक चोक, एक स्टार्टर और एक चोक, हाँ उसी चोक की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां देख लीजिए, ये ठीक, चोक, चोक के दो पॉइंट यहां पे होते हैं, यहां बनाओ या नीचे बनाओ, ये चोक का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हो गया चोक। अब इसी से रिलेटेड देखो, एक और चीज बना दूं मैं आपको, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, हाँ, ट्रांसफार्मर का सिंबल भी, अच्छा जो दो बीच में बना रहा हूं ना, इसको क्रोड कहते हैं, इसको क्रोड कहते हैं, जो कि सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, जिसमें 3% सिलिकॉन होता है, ठीक। ये जो बीच में बना रहा हूं इसको क्रोड कहते हैं, जो कि सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ठीक है, ध्यान रखना छोटी छोटी बातें। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल, ठीक। इसका मतलब ये कह रहा है, देखो अगर चोक है,
चौक में एक वाइंडिंग हो रही है, लेकिन एक वाइंडिंग क्रोड के ऊपर हो रही है। मैंने क्वाइल बनाया, इसका क्वाइल का मतलब मैंने सिर्फ क्वाइल बना दी, इसके बीच में कोई क्रोड नहीं है। ठीक, धीरे धीरे समझो, सिंबल को आप केवल समझो। यहाँ आ गए साहब तो चौक में केवल क्रोड तो है, लेकिन वाइंडिंग है कि ट्रांसफार्मर में आ गए तो क्रोड बीच में है, एक साइड में भी एक वाइंडिंग है, दूसरी साइड में भी दो। इसका मतलब ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? दो, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? दो, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक, यहाँ पे ट्रांसफार्मर हो गया। एक ये ट्रांसफार्मर वही है, हाँ, जो जो आपके स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा, या तो स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा। ठीक, ये हो गया ट्रांसफार्मर का सिंबल। अब इससे आगे चलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब देखो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, उसका मान वेरिएबल होगा। जिस प्रकार वेरिएबल प्रतिरोध था, मतलब कम ज्यादा हो सकता था, तो यहां पर भी क्या होगा, मान उसका कम ज्यादा हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर है, ऑटो वाला है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्रोड है क्या? क्रोड नहीं है। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, है ना। या तो ये वाला बना दो चलेगा, या फिर वो जो मैंने बताया था यहां लाके ऐसे कर दो, दोनों चलेगा। ठीक, ये हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल। हाँ, तो ये लगभग लगभग आपके क्वाइल से रिलेटेड जो सिंबल थे, है ना, वो क्वाइल से रिलेटेड पूरे पूरे हो गए। ठीक, चलो इसके बाद में बात करते हैं अपन अगला। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, सेल हो गया, बैटरी हो गया ना, एक अर्थ की। चलो कल अपनों ने, कल याद है आपको, कल अपनों ने चित्र बनाया था कल एक बोर्ड पे, ना, उसको मरे लूप परीक्षण याद आ रहा होता है ना। मरे लूप परीक्षण के अंदर एक सिंबल आया था, देखना, अर्थ। जहां पर भी अर्थिंग पॉइंट होता है, जहां पर भी अर्थ होता है, तो आपको एक सिंबल बनाना है। हाँ देखो, जितने भी अपन चित्र बनाएंगे उन चित्र में ये सिंबल जरूर यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया कि भाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो ट्रांसफार्मर आप भाई बैठ जाओ, ये वाला बना ले अपन तो, हाँ ये ठीक है, ये ऐसा नहीं चलना। ऐसे ही रहता है क्या ट्रांसफार्मर? तो ऐसे बनाने बैठ जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, पता है आपको। ये बता रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक, ऐसा नहीं करना है। वो पूरा जाता है ना ट्रांसफार्मर, वो तो ऐसा बनाने बैठोगे तो टाइम हो जाएगा। अपने को ये नहीं बनाना, उसने सिंबल पूछा, तो यहां से देख लो ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या है, बस ये बनाना है। बात को समझो। तो अर्थ के लिए आपको क्या करना, पूरा अर्थिंग का गड्ढा खोदना, वो थोड़ी बनाना है भाई। अर्थिंग का केवल सिंबल होता है, ये देख लो। ये अर्थिंग का सिंबल कल बनाया था, देख लेना, कल भी बनाया था अपनों ने। ये अर्थ का सिंबल होता है। ठीक, चलो इससे आगे बात करेंगे रेगुलेटर की, है ना। रेगुलेटर वो फैन वाला रेगुलेटर है ना। रेगुलेटर वही फैन वाला रेगुलेटर। ये हो गया आपका फैन वाला रेगुलेटर। ठीक, हाँ दिख रहा ना यहां तक। चलो एक और इसमें दिख जाएगा। अगला अगला बना ले अपन, अगला और कौन सा है, विद्युत घंटी। विद्युत घंटी, चलो विद्युत घंटी का सिंबल बनाया मैंने। देखो विद्युत घंटी के लिए आपको क्या करना है, चलो विद्युत घंटी है ना, ये वाला सिंबल रहेगा आपका विद्युत घंटी का। चलो ये सिंबल रहेगा आपका विद्युत घंटी का। चलो देखा आपने। अगला है बजर। दिख रहा ना यहाँ तक विद्युत घंटी तक। चलो थोड़े सिंबल अपन अब इधर बना लेते हैं।
ठीक है, विद्युत घंटी के बाद में अगला आ जाएगा आपका बजर। ठीक, अब देखो बजर में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। जो विद्युत घंटी है, देखो घंटी जो है अब वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी उल्टी, नीचे का पार्ट मतलब देखो, समझना, ये हो जाएगा बजर में, है दिख रहा? चलो हाँ दिख रहा होगा। ये ऊपर की केप उल्टी हो गई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ बजर में। हाँ भाई नहीं दिख रहा होगा, ये मैसेज आया क्या? अरे देखो, ये हुआ बाजार में आपके, ये बाजार, ठीक है। हाँ ये बाजार का सिंबल हो गया बस। इसके बाद में अगला घंटी का हो गया, घंटी स्विच। हाँ एक और इंपॉर्टेंट होता है घंटी स्विच। हाँ जो विद्युत घंटी रहती है ना उसका स्विच, उसका जो है टिकता नहीं है, तो घंटी स्विच के लिए आपको क्या करना है, ये वाला सिंबल रहेगा उसका, ये विद्युत घंटी का स्विच, ठीक, स्पेशली दर्शाया जाता है। भाई विद्युत घंटी का स्विच कहाँ लगाना है, तो विद्युत घंटी स्विच यहाँ लगाना। इंडिकेटर, इंडिकेटर है ना, ठीक है। हाँ ये वाला करो चलेगा, या फिर इसको राउंड शेप में लेके ये वाला कर दो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये इंडिकेटर ठीक, ठीक है। चलो अगला आता है रील, रिले। ये रिले का, ठीक, रिले एक प्रकार का स्विच होता है, रिले एक प्रकार का स्विच होता है जो ऑन भी करता है और ऑफ भी करता है, इतना ध्यान रखना आपको। हाँ और रिले किस में लगा जाती है, सीधी सी बात बता दूं आपको, जो कुएं पे अगर आपने देखा हो, जो आपके, हाँ थ्री फेज की जो मोटर होती है, उस थ्री फेज मोटर के अंदर एक तो आपका स्टार्टर होता है, स्टार्टर के साथ में कभी कभी नाम सुना होगा ऑटो लगा दिया है ना, तो वो जो ऑटो आपने लगाया है उसी ऑटो के अंदर रिले होती है, और आपने देखा होगा वो दोनों तरफ काम करता है। दोनों तरफ कार्य करना मतलब रिले उसके अंदर है, जब लाइट आती है तो उसको चालू भी कर देगा, जब लाइट बंद होने पर उसको मतलब हाँ बंद भी कर देगा, ठीक है। तो देखो दोनों में दो फर्क है, वो तो स्टार्टर भी कर रहा था, लेकिन ये चीज क्या होता है, एक लाइट आने के ठीक 1 मिनट बाद उसको चालू करता है, ठीक। इसका मतलब क्या है, वो लाइट को पहले भांप लेगा, लाइट सही आ रही है कि खराब आ रही है, सही आएगी तो ही उसको चालू करेगा वरना नहीं करेगा। और जो स्टार्टर होता है वो डायरेक्ट सप्लाई को जोड़ देता है, उसको कोई मतलब नहीं वो कितनी आ रही है, ज्यादा आएगी फिर आपको पता ही है क्या होना है। चलो बाकी बातें बाद में, ये रिले का सिंबल हो गया, ठीक है ना। चलो इसके बाद में बात करते हैं लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर है ना, चलो ये हो गया आपका लाउड स्पीकर का सिंबल। हाँ हाँ आज की क्लास में कौन कौन है, एक तो राहुल सिंह, एक मोहित, ये मोहित नया लग रहा है आज, है ना, और योगेश बुंदीवाल, हाँ आप अभी आए हो, कमल सेन, आनंद बैरागी, धीरज चौहान, ठीक है। मोहित, हाँ भाई मोहित केवल आज नहीं आना है ना, रोज रोज आना है, ठीक। और अगले टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है आप लोगों को, ठीक है, और अच्छी पढ़ाई करना है, मेरा यही है बस कि आप लोग पढ़ो और अच्छा पढ़ो, ठीक। आसपास नहीं, कम से कम अपने उज्जैन संभाग में नाम होना चाहिए कि हाँ भाई आईटीआई के बच्चे वहां है और पढ़ाई होती है तो वहां होती है, बस मेरा ये है और कुछ नहीं है। और अच्छा पढ़ोगे तो आपको पता है कि अच्छी अच्छी कंपनी आपको ले जाएगी, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में आप लगोगे, मेरा तो यही है। और फिर नहीं पढ़ोगे तो दोष देते रहना, कोई, ठीक है, ज्यादा वो नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ चलो लाउड स्पीकर तक हो गए थे अपन, अगला चलते एरियल। देखो
एरियल, हाँ भाई देखो पुराने वालों का रिवीजन हो रहा है बहुत अच्छे से, तो टेंशन मत लो। तुम नए हो तो तुमको पता है ना सर ने क्या बोला था। अभी निर्देश अगर देखें गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार, तो 1 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट होना है, 1 दिसंबर से, ठीक है। हाँ बता दूं मैं आपको, इस 1 दिसंबर से आपकी क्लास स्टार्ट होना है अगर गवर्नमेंट के नियम देखे तो, है ना। और ये 1 दिसंबर कब आने वाला है, 2-3 दिन में आने वाला है, ठीक। हाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, इस 1 दिसंबर तक अपने काफी पढ़ लिए हैं और काफी पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा अपनी यही चलेगी भाई, पढ़ाई पढ़ाई चलेगी, टेंशन मत लो। कम से कम इस थ्योरी को रिवीजन तो मार ही देंगे अपन, ये अपना वादा है आप लोगों से, और मुझे यकीन है कि आप लोग भी साथ साथ पूरा साथ दोगे ना। देखो जो रिवीजन तो वैसे चल ही रहा आपका, ये आप कह नहीं सकते हो सर रिवीजन नहीं चल रहा है, ठीक। रिवीजन मतलब डिवीजन, इस बात को समझो। एक फंडा है, आप 8 लोग हो आज, है ना, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात ध्यान रखना, रिवीजन मतलब डिवीजन। अगर आदमी ने एक बार पढ़ा है तो वो केवल पास हो जाएगा, अगर दूसरी बार पढ़ा है तो लगभग उसके 60% बन जाएंगे। दूसरी बार अगर उसने पढ़ा है तो 60% बन जाएंगे। इसका मतलब ये कि आपने मेरी ऑनलाइन वाली और ऑफलाइन वाली दोनों क्लास में अगर आप जुड़े हुए हो तो आपके 60% बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इससे भी आगे की बात अपने को करना है, ठीक। तो मेरा मतलब ये है कि भाई आप लोग इसके अलावा भी आप पढ़ो, बस यहां पढ़ने से काम नहीं लगा, इसके अलावा भी, ठीक है। हाँ तब जाके 80% 90% बनेगा, ठीक। 60% 70% तक की मेहनत तो अपन कर रहे हैं, तो इससे आगे भी करना है, ठीक है, ताकि आपको 80-90% तक आप पहुंच जाओ। चलो एरियल का सिंबल बनाया, एरियल का सिंबल बना लिया, चलो ठीक है। इससे आगे की बात, चलो एरियल बना, चलो थोड़ा बना लेते हैं। मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विच के, इनको थोड़ा या तो फिर बाद में अगली पॉइंट में ले लूंगा, थोड़े दूसरे ले लेता हूँ ना। चलो एक बार बनाते अपन, थोड़ा स्टार्टर की ओर चलते हैं, उसके स्विच की ओर। चलो या फिर अपन चलते हैं पंखे की ओर। चलो एक पंखा बनाओ आप, ठीक। हाँ एक पंखे का जो घूमने वाला रहता है ना, उसकी बात करते हैं अपन। तो ये पंखे का सिंबल बनाना, पंखा भी कौन सा, छत पंखा, है ना। पंखा भी कौन सा, छत पंखा। ये देख लो छत पंखे का सिंबल अपन बनाएंगे, तो छत पंखे का जो सिंबल बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ठीक। ये छत पंखे का सिंबल, हाँ छत पंखे का सिंबल ये हो गया। अब इसके बाद एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन, ठीक। एग्जॉस्ट फैन में अपन बनाएंगे इसको, एग्जॉस्ट फैन, है ना। देखो एग्जॉस्ट फैन में ज्यादा फर्क नहीं है, इसको राउंड शेप में कर दो आप, इसको आपको राउंड शेप में कर देना है एग्जॉस्ट फैन के अंदर। हाँ एग्जॉस्ट फैन में इसको राउंड शेप में करके बस हो जाएगा आपका काम, ठीक है। चलो ये एग्जॉस्ट फैन हो गया। दीवार पे लगा फैन, देखो एक आता है ना दीवार पे लगा फैन, दीवार पे लगने वाला फैन देखा सभी ने, वो डोरी जिसमें रहती है, खींच दो चल जाएगा, साइड की दीवारों पे लगे रहते हैं। हाँ तो उसी साइड की दीवार के लिए आपको ये वाला पोर्शन बनाना, ये साइड की दीवार का हो गया, ठीक। ये समझ लो साइड की दीवार फैन, तो ये फैन के लिए सिंबल है, ठीक। फैन शब्द जहां पर भी आए ये वाला बना दो, ठीक है। कौन सा है, एडजस्ट फैन है, छत पंखा है रुखसत है, तो ये बना दो। एडजस्ट है, एडजस्ट है मतलब ये आपको पता है राउंड शेप में ही लगेगा, दीवार वाला है तो साइड से दीवार में ये बना दो बस, ठीक है। चलो हाँ दीवार पंखे तक हो गया। अब पंखे के बाद में अगला बात करते अपन
और कुछ बात करते हैं, थोड़ा सॉकेट की बात कर लेते हैं ना। सॉकेट आउटलेट टू पिन है ना, सॉकेट आउटलेट टू पिन, हाँ सॉकेट, जो सॉकेट होते हैं ना जिसमें 2 पिन 5 पिन होती है, हाँ मोबाइल चार्जर वगैरह लगाते हो आप, टीवी की पिन वगैरह ना, सॉकेट 2 पिन, ये सॉकेट 2 पिन की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ तो सॉकेट 2 पिन के लिए आपको ये वाला सिंबल याद रखना है, ठीक। हाँ ये सॉकेट 2 पिन के लिए, ठीक है, ये सॉकेट 2 पिन के लिए है ना। ठीक, चलो अब इसी में एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है सॉकेट और 2 पिन एक साथ में जुड़े हुए आते हैं, है ना, तो उसके लिए सॉकेट है ना 2 पिन विथ स्विच, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, बनाएंगे वही, अंदर एक बिंदी लगा देंगे, इसका मतलब अंदर बिंदी, इसमें स्विच भी साथ में लगा हुआ है, स्विच भी इसके साथ में लगा हुआ है, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक। इसके बाद में ये 2 पिन में 6 एम्पियर में था, ठीक है, ये 2 पिन का कितना 6 एम्पियर का था। अगर इसी में अगर अपन, दिख रहा है यहां तक, हाँ सॉकेट 2 पिन विथ स्विच, ये लिख लेना, लास्ट में लिख लेना 16 एम्पियर, तो दिख रहा होगा यहां तक, हाँ 16 एम्पियर, तो 16 एम्पियर के लिए ये डबल राउंड में हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा बस, ठीक है। तो देख लो, जब भी सॉकेट की बात करें ये वाला सिंबल आपको बनाना है, सॉकेट 2 पिन है तो ये बनाना है बस, अब सॉकेट के साथ में स्विच है तो ये बनाना है, अब यदि अगर सॉकेट 16 एम्पियर का है तो इसको डबल कर देना है बस, यहां तक ध्यान में आ गया ना आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हाँ जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो सभी है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने, और मुझे देखो ये सिंबल आपको अलग से दिखने चाहिए, हाँ पंकज अलग से दिखने चाहिए, सभी पढ़ रहे हो ना कि बस ऐसे चालू करके, बहुत सारे चालू करके भी चले जाते हैं ना, हाँ चलो आप, हाँ आपके पास अभी मैंने इसका परमिशन भी है, आप चाहो तो आपका वीडियो चालू करके रख सकते हो ना, ताकि उससे मुझे दिख जाएगा भाई कौन पढ़ रहा है और कौन भैंस चरा रहा है और कौन रास्ते में किसने मोबाइल रख रखा है ना। देखिए एक बार सभी वीडियो चालू करना अपना अपना, हाँ मैंने परमिशन दे रखा है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं साइड में रह जाऊंगा ना, अभी तक सुन नहीं लिया क्या तूने, हाँ भाई तू पढ़ रहा है कि बस ऐसे देख रहा है, कौन सर बड़ी रहा पंकज तेरी कॉपी कहाँ है, पंकज कॉपी कहाँ तेरी, और सर मेरी मम्मी को छोड़ने आया था जी, पंकज ये कहाँ है, ये देख है ये सारे तालाब पे घूम रहा तू तो, है ना। सर मेरी मम्मी को छोड़ने आया इसमें एक राहुल सिंह है ना, एक राहुल सिंह बस बैठा है पढ़ाई करने के लिए, देखो ए योगेश बिंदीवाल तेरी कॉपी कहाँ है, सर देखो बोला ये भोला तुम दोनों कॉपी कहाँ है तुम्हारी, अरे सर ये ऑनलाइन क्लास में क्यों नहीं है बोला तू, अरे सर यार सॉरी, कल क्यों बोला, सर ऑनलाइन क्लास में, ये देखो कहीं बात कर रहा है इसको, ये देखो ये टाइम पास वाले, इसके बाद में योगेश तेरी कॉपी कहाँ है, योगेश बुंदीवाल के कहाँ है तू, हाँ अच्छा कॉपी लेके बैठा है, ठीक है। इसके बाद में दिलीप सिंह कॉपी लेके बैठा है, दिलीप सिंह, वीडियो चालू मत कर, दिलीप सिंह अटक गया क्या, दिलीप सिंह से बोल रहा हूँ मैं, हाँ कॉपी लेके बैठा है ना दिलीप सिंह, ठीक है बहुत बढ़िया, हाँ भाई ठीक है। चलो आज अगला कमल सेन,
कमल सेन, आनंद बैरागी, तुम्हारा वीडियो चालू नहीं किया तुमने? कमल सेन, आनंद बैरागी, ये देखो कमल सेन, आनंद बैरागी, मैं क्या बोल रहा हूं, आवाज आ रही है ना? और राहुल मीणा, कमल सेन, आनंद बैरागी, तुम लोगों ने वीडियो चालू नहीं किया। कमल सेन, हाँ कॉपी कहाँ है? यार वो कॉपी नहीं है अभी, वो म्यूट कर रखा उसको, आवाज ऐसे नहीं आएगी उसको, तुम्हारा म्यूट हटा लो। हेलो आवाज कॉपी बता दो तुम, तो मैं ये कह रहा हूँ। कमल सेन कॉपी लेके बैठे हो? अंदर ही देखो वहां पे वीडियोस दोनों। कमल सेन, तुम्हारी मैंने बोला कॉपी दिखा दो। आनंद बैरागी, मोहित, धीरज और पंकज, तुम्हारी कॉपी नहीं दिखी मुझे भाई, है ना? कॉपी नहीं दिखी तुम लोगों की, बहुत बढ़िया, मैं वही देख रहा हूँ। देखो मेरा कुछ नहीं है, बस आप पढ़ाई करने बैठो तो यार अच्छा पढ़ो ना। अपन संडे के लिए आपको पता है इतनी मेहनत करके यहाँ आके बैठे हैं, और आप लोग हो के बस अगर कहीं घूम रहे हो, जैसे सेमरोल के दोनों घूम रहे हैं ना, वो साइड में घूम रहे, केवल उन्होंने वीडियो चालू कर रखा, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा मेरे भाई। नुकसान तुम्हारा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट सब बता देगा। हाँ चलो, बाकी ये लोग नहीं आ रहे हैं ना, ये लोग उन, हाँ दिलीप सिंह, चलो अब भले आप बंद कर लो, मैं केवल हाँ आनंद का देख रहा हूँ। ये आनंद देख, कहाँ है भाई आनंद तू? इतनी देर में कॉपी है तेरी? हाँ इतनी देर में कॉपी है तेरी, कहाँ गाँव चला गया? आवाज के लिए आपको म्यूट हटाना पड़ेगा। सर ये हाँ देखो। ये अब बोलोगे तो आवाज आ जाएगी। हाँ ठीक है, दिख रही है कॉपी। अरे वो क्या है कि इसके बाद में धीरज चौहान, तेरी कॉपी कहाँ है रे धीरज? हाँ ये बना रहा ना, हाँ ठीक है भाई। अगला हर्ष पटेल, एक ये हर्ष की, और एक और कौन बचा था भाई? ये नीचे वाला बेचने दे रहे थे। तो यार मोहित तू खेत पे है तो कॉपी पास में क्यों नहीं है? कॉपी तो कहीं भी ले जाओ, खेत पे क्या कॉपी ले जाने के लिए मना है क्या? देखो मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, आप लोग क्या है कि मैं जहां भी रहो भाई व्यवस्थित पढ़ो, बस मेरा यही है। 2 पेज साथ में धर लो, क्या दिक्कत आएगी? चलो अब शुरू करें आगे की पढ़ाई। देखो मेरा मकसद कुछ नहीं है, मेरा मकसद ये है, कल से नहीं, एक तो आज आया और आज भी तू खेत पे जाके बैठा है, बस वीडियो चालू करके बैठा है मोहित, है ना? ऐसे काम नहीं चलेगा। पापा ने क्या बोला था याद है? मुझे अभी भी याद है, ठीक? हाँ तो बस, तो फिर मेरा यही कहना है कि बस पढ़ो आप लोग। हाँ चलो शुरू करते हैं अपना आगे का मैटर। हो गई अपनी तो बातचीत, देख लिया मैंने, 2-4 लड़के हैं जो बस, देखो इस क्लास में बोले 5 रहो, लेकिन 5 अच्छे से पढ़ाई करो। चलो भाई सब अपना अपना म्यूट कर लेना, साउंड सभी का म्यूट हो गया हो। हाँ योगेश चलो वीडियो वगैरह बंद कर लो, अब सीधा क्लास पे चलते हैं, ठीक है? हाँ तो भाई देखो ये आपकी उपस्थिति प्लस ये कभी भी मैं देख सकता हूं कि आप लोग जो है क्या स्थिति में हो, ठीक है? बस ऐसा नहीं कि वीडियो चालू करके रख दिया। अब कुछ तो क्या है कि वीडियो चालू करके भी रख देते हैं, हाँ यार हम पढ़ रहे हैं, है ना? और फिर पता चलता है बाद में। चलो यहां तक हो गया था, यहां तक सभी ने बना लिया, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है? अब मैं इनको हटा रहा हूं, ठीक है? चलो एक बात और, ये जो सिंबल हैं आपके, जब आप वायरिंग करने जाते हो कहीं पर भी, है ना, या किसी इंजीनियरिंग लेवल का जब आप काम करते हो, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सिंबल आपके लिए, ठीक? अगर ये सिंबल आएंगे
तो या आप कोई मैप बना के दे सकते हो वायरिंग का, ठीक, या उस मैप को समझ सकते हो, दोनों बात है। और अगर ये मैप नहीं आएगा तो फिर वो कोई बात नहीं, सॉरी सिंबल नहीं आएगा तो ठीक। चलो अब इससे आगे के सिंबल की बात करते हैं। 2 पिन वाला हो गया था, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं अपन 3 पिन की। 2 पिन के बाद में सॉकेट आउटलेट 3 पिन। चलो पूरा एक बार में लिखूंगा मैं, सॉकेट आउटलेट, ठीक है, आउटलेट 3 पिन, सॉकेट आउटलेट 3 पिन, हाँ दिख रहा हो, सॉकेट आउटलेट 3 पिन। हाँ अब ये जो होता है 6 एम्पियर। चलो अब देखो, मैंने बताया था आपको कि भाई ये जो बनाया ये काय के हैं, ये आड़ा बना दिया सॉकेट के लिए है, ठीक, और इसको कर दिया बजर के लिए, घुमा दिया तो घंटी के लिए, बस इतना ध्यान रख लेना। इस साइड में मतलब ये सॉकेट। अब सॉकेट कौन सा, ठीक है, 6 एम्पियर है तो मतलब सिंगल रहेगा, अगर 16 तो डबल हो जाता, तो 1 2 ये 3, बस ये हो गया आपका सॉकेट। अब सॉकेट आउटलेट 3 पिन 6 एम्पियर में है, देखो सॉकेट आउटलेट, हाँ ये दोनों एक ही साथ है भाई, हाँ सॉकेट आउटलेट 3 पिन, ठीक, 3 पिन। अब ये 6 एम्पियर में था, इसी को अगर मैं कर दूं 16 एम्पियर, 16 एम्पियर, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ाना है बढ़ता जाएगा। अब 16 एम्पियर के लिए वही डबल 3 वही रहेगा ये। अब देखो 16 एम्पियर विथ स्विच बना लेना आप लोग हैं, 16 एम्पियर प्लस स्विच, अगर साथ में स्विच भी आ रहा है, एक बोर्ड आता है ना जिसमें, जो देखा होगा 120 रुपए का समथिंग मिलता है मार्केट में, जिसमें दोनों चीज लगी रहती है, जिसमें दोनों, हाँ शायद, हाँ ये लैब में पड़ा होगा। चलो 1 मिनट में दिखाई देता हूँ ना आपको। दर्शन हाथ कंगन को आरसी कर, मिनट है लेके आ जाता हूँ मैं, सारी सुविधाएं हैं अपने पास। चलो हाँ, इस वाले की बात कर रहा था भाई। देखो ये इसके साथ में आता है, ये थोड़ा हेवी आता है ना, ये स्पेशल 16 एम्पियर में स्विच आता है, ध्यान रखना। तो ये वाला बोर्ड है, ठीक, तो 3 पिन 16 एम्पियर प्लस स्विच, ये प्लस का स्विच आता है। अच्छा एक अलग से आता है जिसको आपको लगाना पड़ेगा, ये वाला थोड़ा हल्का आएगा, इसमें क्या होता है लगाना पड़ता है, बस और कुछ फर्क नहीं। चलो आवाज अब सही आ रही, चलो हाँ शुरू करें। देख लिया 2 पिन सॉकेट की बात हो रही थी, ये वाला 2 पिन, अरे सब देखे आपने है ना, बात बता रहा हूं ताकि आपको आपकी याददाश्त जो है ताजी हो जाए, बस इससे ज्यादा। ये फ्यूज होता है, ठीक, किटकैट फ्यूज, हाँ चलो सॉकेट आउटलेट 3 पिन 16 एम्पियर प्लस स्विच। अब देखो इसी में 6 एम्पियर में अगर आप विथ स्विच करोगे तो ये वाला लगा दोगे, बस ध्यान रखना, ठीक। 6 एम्पियर में स्विच करोगे तो ये वाला लगा दोगे, और 16 एम्पियर करना है तो ये वाला लगा दोगे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसके लिए, ठीक है। हाँ इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझ में आ गई होगी बात। देखो अगर अपने पास में 5 पिन सॉकेट है तो जो भी सॉकेट है वो ये वाला सॉकेट, 6 एम्पियर में तो सिंगल, 16 में है तो डबल, 2 पिन है तो 2, 3 पिन है तो 3, और अगर इसके साथ में भी अगर स्विच लगा है तो ये स्विच का पॉइंट, बस ठीक है।
ये सीधी सी बात है। समझो, केवल आप समझो, अगर आप समझ के किसी काम को करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे स्विच की बोला है तो इसमें पॉइंट लगा दो, बहुत अच्छी बात है। ठीक, दोनों तीनों आप अलग से लिख लेना। चलो, एक में लिखो चाहे अलग अलग करके लिखो, पेज भरो, वो आपकी मर्जी। मेरा तो ये कहना है कि आपको। चलो, अब थोड़े से बात कर लेते अपन छत पे लगे लैंप। छत पे लगते ना रंगीन लाइटें वगैरह उस टाइप से, चलो तो उनकी बात कर लेता हूँ। छत पर लगे लैंप, ठीक, लिखना छत पर लगे लैंप। तो छत पे जो लैंप लगता है वो ये वाला रहता है, और इसी में देखो दीवार पर लगे लैंप। अब दीवार पे जो लैंप है ये एक साइड में रहेगा, बस जिस साइड में रहता है वो, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो, इसके बाद में बात करते हैं अब थोड़ा सा आपातकालीन लैंप, इमरजेंसी लैंप। ठीक, आपातकालीन लैंप। हाँ, आपको बता दूं कुछ लैंप ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी की स्थिति में ही लगाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, एक इमरजेंसी लैंप जो भी ऑपरेशन थिएटर होता है उसके बाहर लगा रहता है। ठीक, उसको देखा होगा बहुत सी फिल्मों में, आपने कभी देखा होगा, वो बाहर बैठे रहते हैं और वो बल्ब जैसे ही बंद होता है, ठीक, और अंदर से डॉक्टर बाहर, हाँ डॉक्टर साहब क्या हुआ, ये स्थिति आपने देखी होगी। पुरानी जो फिल्में होती है उसमें ये सीन अक्सर बताया जाता है। तो वो जो लैंप जब तक जलता है वो इमरजेंसी लैंप है। इसका मतलब अंदर कुछ न कुछ खास वर्क हो रहा है, किसी ऑपरेशन पे कार्य हो रहा है, अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक कि वो लैंप बंद ना हो। ठीक, उसको कहते हैं इमरजेंसी लैंप। तो उसी इमरजेंसी लैंप का जो सिंबल होता है वो पूरा ये उस टाइप से होता है। ठीक, ये होता है आपातकालीन लैंप, इमरजेंसी लैंप का। ठीक है, हाँ, ये इमरजेंसी लैंप का सिंबल हो गया, है ना। चलो, अगला बात करेंगे कंट्रोल बोर्ड। कंट्रोल बोर्ड ये होता है कंट्रोल बोर्ड का सिंबल। ठीक, हाँ, कंट्रोल बोर्ड के बाद अगला आता है आपका सायरन। सायरन शायद बना दिया मैंने, है ना। चलो, इसके बाद में अगला है शंट वाइंडिंग। देखो, दो वाइंडिंग है, दोनों को ध्यान से समझना। एक तो होती है शंट वाइंड। अच्छा, वाइंडिंग का मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले मैंने वाइंडिंग का सिंबल बनाया था थोड़ी देर पहले। वाइंडिंग मतलब क्वाइल, इस टाइप से बनाया था। अब वाइंडिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो सीरीज वाइंडिंग और एक शंट वाइंडिंग। हाँ, ये डीसी मोटर के अंदर करते हैं। डीसी मोटर तीन प्रकार के, अपन वो बाद में पढ़ेंगे, शंट, कंपाउंड और सीरीज। ठीक है, उसी में एक होती है शंट वाइंडिंग। ठीक, हाँ, शंट वाइंडिंग, एक होती है शंट वाइंडिंग, एक होती है सीरीज वाइंडिंग। चलो, दोनों के बारे में जो मुझे पता है वो मैं बता दूं आपको। सीरीज जो वाइंडिंग होती है उसमें टर्नों की संख्या कम होती है, तार का गेज अधिक होता है। जो सीरीज वाइंडिंग होती है उसमें टर्नों की संख्या कम होती है, तार का गेज अधिक होता है। यानी कि इसको बनाने के लिए आप ये वाली मेथड बना लेना। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वाइंडिंग क्या कहना चाहती है। ठीक,
चलो ये होगी सीरीज वाइंडिंग, है ना। अब इसके बाद में बनाएंगे शंट वाइंडिंग। तो शंट वाइंडिंग को आप इस टाइप से बना लेना, ये शंट वाइंडिंग। देख के ही पता चल रहा होगा, इसमें पतले तार है और टर्नों की संख्या ज्यादा है, सीरीज में टर्नों की संख्या कम और तार का गेज ज्यादा है, इनके तार मोटा है। दोनों बात समझना। वाइंडिंग के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये शंट के लिए और इस सीरीज के लिए, ठीक। हाँ, दोनों बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे स्क्विरल केज मोटर की, ठीक है। 3 फेज स्क्विरल केज मोटर, ठीक। 3 फेज स्क्विरल केज मोटर, फेज के लिए ये सिंबल होता है, ठीक। या फिर आप अलग से भी बनाना चाहो, 5 बराबर फेज होता है, ठीक। 3 फेज स्क्विरल स्क्विरल 3 फेज स्क्विरल केज मोटर। 3 फेज स्क्विरल केज मोटर का सिंबल होगा, देखो जब भी मोटर आई घूमने वाला भाग है तो राउंड शेप में आएगा, बस। 3 फेज है, 3 यहां से निकल जाएगा। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है ना, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो 3 फेज, ये एम का मतलब हो गया मोटर, बस इतना बना दो आप, या फिर एम ऊपर लिख दो, नीचे 3 5 कर दो, ये हो जाएगा। ये 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का सिंबल हो गया। एम ऊपर लिख दो, ये नीचे कर देना, ठीक है। अगला है 3 फेज स्लिप रिंग मोटर, दोनों में डिफरेंट है। 3 फेज स्लिप रिंग, 3 फेज स्लिप रिंग मोटर, थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर, ठीक है। दिख रहा है यहां तक? हाँ, 3 फेज स्लिप रिंग मोटर, इसका सिंबल है देखो, ज्यादा इसमें दोनों तरफ रहेगा, वो एम, वो हो जाएगा 3 फेज, ये इसी का सिंबल है ना, ये 3 फेज मोटर के लिए, ठीक है। अगला हीटर, ये इसका है। अगला हीटर का ये हीटर का सिंबल हो गया, ठीक। अगला है फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, दिख रहा है ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब ट्यूबलाइट की बात हो रही है ना, जो 40 वाट की ट्यूबलाइट होती है उस ट्यूबलाइट की बात हो रही है। तो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपको ये वाला सिंबल बनाना है बस, ठीक है। हाँ देखो, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब के लिए, अगर यहीं पे बात होती ट्यूबलाइट की, है ना, यहीं पे अगर बात होती कि ट्यूबलाइट का सिंबल, सॉरी फ्यूज की, तो फ्यूज में क्या हो जाता, अगर फ्यूज सिंबल की अगर बात होती तो ये बीच में से निकल जाता, ठीक है। ये फ्यूज का, ये फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का, ठीक। ये सिंगल वाली है ना। अगला है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच,
सेंट्रीफ्यूगल स्विच, हाँ, ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, ये जो सिंगल फेज की जो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर होती है, यानी कि जो सिंगल फेज में जो चक्की की मोटर आती है, जिसमें आपने देखा होगा दो कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, उस मोटर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि जब मोटर की में दो वाइंडिंग होती है, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। जो भी सिंगल फेज मोटर होती है उसमें दो वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। तो मोटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग से रनिंग वाइंडिंग में ले जाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग किया जाता है। जब मोटर की गति 80% हो जाती है, तो मोटर की 80% गति होने के बाद में सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग वाइंडिंग से रनिंग वाइंडिंग में ले जाता है। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक, ये इसका सिंबल होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का सिंबल इस टाइप से होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सॉरी, हाँ उधर बनाओ, एक ही बात है, चलो बट इसको जगह नहीं बनेगी, इसको इधर बना लो। ठीक है, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच। चलो अगला, देखो स्लिप रिंग पर ब्रूस। अगला लिखना, स्लिप रिंग पर ब्रूस, ब्रूस स्लिप रिंग पर ब्रूस और कम्यूटेटर पर ब्रूस। एक होता है स्लिप रिंग पर ब्रूस, एक होता है कम्यूटेटर पर ब्रूस। स्लिप रिंग उसे कहते हैं, देखो स्लिप रिंग भी मैं आपको बता दूं, स्लिप रिंग मोटर होती है जो एसी से चलती है, और एक डीसी मोटर होती है जिसमें कम्यूटेटर होता है। ठीक, ये दोनों बात ध्यान रखना है। डीसी मोटर्स, डीसी शंट, डीसी कंपाउंड, डीसी सीरीज, और जो स्लिप रिंग मोटर होता है जिसका स्टार्टिंग टार्क अधिक होने के कारण, जिसको कहां पे यूज करते हैं अपन, लिफ्ट के अंदर। जो लिफ्ट होती है, हाँ देखा होगा आपने, प्राय जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट में 8-10 आदमी को एक साथ उठा के ऊपर तक ले जाना, तो वो काम वहां पर भी कोई ना कोई मोटर लगी होती है, तो वो मोटर लगती है आपकी स्लिप रिंग मोटर। ठीक, हाँ पंखे जो घूमता है उसमें भी एक मोटर है जिसका स्टार्टिंग टार्क कम होता है, आपने देखा होगा। जो पंखा होता है उसको आप यदि जब चालू करते हो तो उसको पकड़ के आप आसानी से रोक सकते हो, ठीक, क्योंकि उसका स्टार्टिंग टार्क कम होता है। लेकिन एक जो मिक्सी होती है, मिक्सी मतलब ग्राइंडर मशीन, आपने देखा होगा मिक्सर है ना, या फिर ग्राइंडर मशीन ले लो, इनका स्टार्टिंग टार्क ज्यादा होने के कारण इनको आप स्टार्टिंग में रोक नहीं सकते। बस चलो, तो स्लिप रिंग मोटर, स्लिप रिंग पर ब्रूश और कम्यूटेटर पर ब्रूश दोनों को बना लेना। स्लिप रिंग पर ब्रूश, स्लिप रिंग पर ब्रूश, स्लिप रिंग राउंड शेप ये होता है। कम्यूटेटर पर ब्रूश, चलो कम्यूटेटर पर ब्रूश की बात करें, ये कम्यूटेटर पर ब्रूश। ठीक है, चलो दोनों बना लिया। चलो इसके बाद में बात करेंगे इम्पीडेंस। इसके बाद में बात करेंगे अपन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, अच्छा इम्पीडेंस कैसे कहते हैं, ये भी यूनिट 10 का ही क्वेश्चन है। परिपथ का कुल अवरोध, परिपथ का कुल अवरोध क्या कहलाता है आपका, इम्पीडेंस कहलाता है, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। जिसको कैसे डिनोट करेंगे, जेड से। इसके बारे में अगर लिखना चाहो तो कोष्टक में लिख लेना कि परिपथ का कुल अवरोध इम्पीडेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक आरएलसी परिपथ होता है जिसके अंदर एक मोटर लगी होती है, जिसमें मोटर में क्वाइल भी होती है, जिसमें कैपेसिटर भी होता है। जो आपके सिंगल फेज मोटरें होती है जिनमें कैपेसिटर लगा होता है, क्वाइल लगी होती है, और कुछ और वाइंडिंग का भी प्रतिरोध होता है। तो वहां पे आपके आरएलसी तीनों परिपथ आ जाते हैं, और उस तीनों का जो कुल रेजिस्टेंस होता है उसी को अपन इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक, चलो ये हो गया इम्पीडेंस। इसके बाद में बात करेंगे अपन इंडक्टेंस।
इंडक्टेंस इसको एल से डिनोट करेंगे, ठीक। ज्यादा फर्क नहीं है। चलो बनाए यहां तक? लगभग लगभग। चलो सिंबल का लेना हो ले लेना। हाँ स्क्रीनशॉट की बोल रहा हूं मैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। फिर मिटा रहा हूं मैं इनको। अब थोड़े स्टार्टर के बनाएंगे, कुछ सिंबल अपन स्टार्टर के बनाएंगे। हाँ चलो हटा दूं। चलो चलो ऑनलाइन क्लास का एक फायदा तो है, क्लास में शांति बनी हुई रहती है ना। क्लास में शांति बनी हुई रहती है, छोरे इधर उधर नहीं देखते हैं। हाँ हाँ वो एक अलग बात है कि तुम्हारा वहां पे कुछ भी करो। आता है ना, जैसे अपने अंडरग्राउंड वायरिंग और ओपन वायरिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग के फायदे, अंडरग्राउंड वायरिंग के नुकसान, वैसे ऑनलाइन क्लास के फायदे भी है तो नुकसान भी है, दोनों बात है, ठीक। चलो थोड़े और बना ले। चलो जल्दी से बताओ, मुझे थोड़े और पढ़ना है। थोड़े और सिंबल बचे मेरे पास, उनको बना ले कि फिर आपका बस हो गया हो तो भी बता दो, यस या नो में जवाब दे दो बस। राहुल सिंह बना ले, यस। चलो और बाकी जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। आनंद बैरागी कल, बहुत बढ़िया आनंद। आनंद कल बनाना है ना, आज क्या हो रहा आनंद? तेरे को आनंद नहीं आ रहा? लो भाई इस आनंद को तो आनंद ही नहीं आ रहा आज की क्लास का। ओके दिलीप सिंह यस, ओके चलो फिर बना लेते हैं ना। आज बना ले, आज की बोल रहा हूं मैं, अभी की के कल की? चलो भाई जल्दी बताओ मुझे। चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे थोड़ा मन लगा के पढ़ा करो। अभी बना ले, बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चे ही तो चाहिए यार। हाँ ऐसे ही बच्चे चाहिए अपने को इस क्लास में, और बच्चे अच्छे अच्छे। दिलीप सिंह बहुत बढ़िया। हाँ दिलीप सिंह, हाँ चलो भाई फिर बना लो, अब नहीं रुकेंगे। चलो शुरुआत करते हैं स्टार्टर के। ऊपर थोड़ा सा ऐसे लिख दिया करो, ये जो सिंबल बन रहे हैं अब स्टार्टर के बन रहे हैं। काय के बन रहे हैं भाई? स्टार्टर, ठीक। स्टार्टर कौन सा होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो मोटर होती है ना, और मोटर की सुरक्षा के लिए अपन जो यूज करते हैं उपकरण, उसको स्टार्टर कहते हैं। मोटर की सुरक्षा के लिए जो यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टार्टर कहते हैं। सीधी सी बात है। मोटर क्या आप डायरेक्ट चला सकते हैं? हाँ साहब अपन डायरेक्ट भी चला सकते हैं। तो फिर स्टार्टर क्यों लगा रहे हैं भाई? स्टार्टर इसलिए लगा रहे हैं कि मोटर की सुरक्षा हो सके। डायरेक्ट लगाएंगे तो डायरेक्टर में क्या होगा, देखो समझना इस चीज को। डायरेक्ट अपनों ने लगा दिया स्टार्टर, डायरेक्ट स्टार्टर नहीं लगाया, जोड़ दिया उसको, तो अब लाइट आई मोटर चल जाएगी, लाइट गई तो मोटर भी बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे फिर लाइट आई मोटर चालू हो जाएगी। मोटर ये डायरेक्ट हो गया ना, लेकिन स्टार्टर रहेगा तो क्या वो डायरेक्ट चलेगा? नहीं चलेगा, फिर अपने को बटन दबाना पड़ेगा उसका। तो मोटर की सुरक्षा के लिए स्टार्टर का उपयोग करते हैं, इतना ध्यान रख लेना, मोटर की सुरक्षा के लिए, ठीक है। चलो तो स्टार्टर के कुछ सिंबल है। सबसे पहले देखो मेन बात समझना कि जो स्टार्टर का सिंबल होता है, जब भी मैं अगर आपके सामने स्टार्टर आएगा तो वो किस टाइप से आएगा? तो जब भी कोई स्टार्टर आएगा आपके सामने, सबसे पहले तो आपको ये चीज देखना है। ये अगर आपको दिखा, इसका मतलब ये क्या है? ये कोई ना कोई स्टार्टर है। जब भी ऐसा सिंबल अगर आपको दिखे, हाँ ये एक चीज और है, लिफाफा भी दिख रहा होगा आपको, है ना। लेकिन मैं आपको डाक विभाग की तैयारी नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको इलेक्ट्रिशियन की तैयारी कर रहा हूं,
करवा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिशियन के अंदर ये जब भी आपको दिखे इसका मतलब ये कोई न कोई स्टार्टर है, किसी न किसी मोटर का स्टार्टर है। ठीक, तो अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, DOL। देखो इंग्लिश में लिखेंगे तो DIRECT, डायरेक्ट ऑनलाइन, LINE, ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक, अब यही स्टार्टर DOL स्टार्टर के नाम से आता है। और ये कौन सा स्टार्टर मैं बता दूं आपको, जो 3 फेज मोटर में आप घर पे कुएं की जो मोटर रहते हैं ना उस पे यूज करते हो ना, उसी मोटर का स्टार्टर है, उसी मोटर का स्टार्टर है जो आप कुएं पर यूज करते हो। कुएं पे जो मोटर रहती है उसी मोटर का स्टार्टर है डायरेक्ट ऑनलाइन। देख लेना, उसको नाम देख लेना। सबसे पहला अब भी सबसे पहला काम यही करना, और ग्रुप के अंदर फोटो डालना, कौन कौन देखता है उसका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर नाम उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, ठीक है, हाँ, DOL नाम रहता है उसका है। चलो देखते हैं DOL का पूरा सिंबल बनाते हैं, है ना। चलो ये DOL का सिंबल हो जाएगा आपका। ठीक, हाँ, ठीक है, हाँ, ये आपका DOL स्टार्टर का सिंबल हो जाएगा। हाँ, इसी को अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना, और इंग्लिश में मैंने लिख दिया है DOL स्टार्टर। ठीक है, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक, दूसरे नंबर पर लिखना, हाँ, दूसरे नंबर पर लिखना स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, हाँ, स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंबल ये हो जाएगा। चलो, हाँ, इसमें जो आपको परिवर्तन करना है वो ये रह जाएगा, बस ये कर लिया तो ये समझ लो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंबल हो गया। ठीक है, हाँ, ठीक, चलो इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका ऑटोमेटिक स्टार्टर। ऑटोमेटिक स्टार्टर। ठीक, चलो ऑटोमेटिक स्टार्टर के अंदर हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि आपको जब भी स्टार्टर का शब्द आपके सामने आता है, ये वाला ध्यान रखना पोर्शन, ये वाला जो मैंने सिंपली बनाया है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, स्टार्टर का शब्द जब भी आएगा स्टार्टर में यही शब्द यूज होगा। अब इसके बाद में ये देखना है, देखो स्टार्टर कौन सा है, DOL है तो ये वाला पॉइंट बढ़ जाएगा इसमें डायरेक्टली ये, और स्टार डेल्टा है तो ये 2 पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक, और ऑटोमेटिकली अगर आपके स्टार्टर है, ठीक, तो ऑटोमेटिक में आपका जो पॉइंट बढ़ जाएगा इसमें ये वाला, ये पॉइंट आपका ऑटोमेटिक में आपका बढ़ जाएगा। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, हाँ, शुरू करें। चलो, हाँ, आवाज आ रही है ना। हाँ, क्या हो गया भाई बताओ। ठीक है, ठीक है, चलने दो थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है ये भी चलेगा, और इसमें एक चीज और है, एक चीज और देख लो। देखो कभी भी मैं आपको बता दूं कंफ्यूजन होने वाला मामला मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। स्टार डेल्टा स्टार्टर है ये भी चलेगा। अब इसको एक चीज और समझना, इन दोनों को मैं एक ही के अंदर कर दूंगा। देखो
ये चीज समझो, अलग नहीं है, इसके अंदर ये चलेगा, तो ये कौन क्या हो गया, स्टार डेल्टा स्टार। कभी बाई चांस ये ना दिखे, है ना, और आपको अगर ये वाला भी दिख जाए, है ना, चलो अगर ये वाला भी दिख जाए तो ये भी आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर कहलाएगा, ये वाला भी आपका क्या कहलाएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर कहलाएगा, है ना, ये वाला भी आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर ही कहलाएगा, ठीक। हाँ, अब ऑटोमेटिक जो स्टार्टर है इसमें भी थोड़ा देख लो, सॉरी एक मिनट, इसमें थोड़ा सा ऑटोमेटिक स्टार्टर में थोड़ा सा गलती हो गई भाई, ऑटोमेटिक स्टार्टर का थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा आपको। हाँ, ऑटोमेटिक में, चलो ऑटोमेटिक स्टार्टर इसको चेंजेस कर लेना, इसमें हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक। सॉरी, हाँ मैं एक चीज भूल गया था, ऑटोमेटिक में ये वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा। देखो जब भी मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, वेरिएबल में भी बताया है ना, उसमें वेरिएबल कैपेसिटर में भी बताया, तो उनमें ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको समझाया था, है ना, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना। हाँ, ऑटोमेटिक स्टार्टर में ये वाला पॉइंट रहेगा ही रहेगा, ठीक, दिख रहा होगा। अब इसमें जो ऑटोमेटिक स्टार्टर में पॉइंट बढ़ेगा आपका ये वाला, ठीक, ये वाला पॉइंट बढ़ा लेना, ये ऑटोमेटिक स्टार्टर है तू देख। और ये ऑटोमेटिक जो स्टार्टर है ये किसके लिए बना है, जब भी मैंने डायोड बनाया है तो नीचे एक पॉइंट लिखना कि डीसी मोटर है, तू किसके लिए, ये डीसी मोटर के। हाँ भाई क्या हुआ, क्या हो गया, दूसरे पर अरे भाई दूसरे कहां पे बनाए थे, किस में कह रहे हो आप, अच्छा इसकी जगह कोई दूसरा बनाया था क्या, हाँ चलो वो भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल ये बना लो आप, वो भी बता देंगे। अब ये ऑटोमेटिक है ना भाई, देखो ऑटोमेटिक स्टार्टर डीसी मोटर के लिए, रियो रियो स्टैटिक स्टार्टर, अगला बनाना रियो स्टैटिक स्टार्टर, रियो स्टैटिक, रियो स्टैटिक स्टार्टर, ठीक, रियो स्टैटिक स्टार्टर, रियो स्टैटिक स्टार्टर दूसरा ऑटोमेटिक का वो देखो, वो समझो, ये स्टार्टर की बात हो रही है, वो ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर की तो नहीं कह रहे हो आप, ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर का ये वाला बनाया होगा। हाँ कंफ्यूजन मत हो, ये तो ट्रांसफार्मर का था, मैं ये इसी के कह रहे हो क्या, तो फिर आप किसकी कह रहे हैं, चलो देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, राहुल देख लेंगे, है ना, क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसकी। रियोस्टेटिक स्टार्टर अभी ये बनाओ आप, रियोस्टेटिक स्टार्टर, जब भी स्टार्टर देखो इसका सिंबल ये वाला, स्टार्टर की जब भी बात होगी ये तो बनाना ही है। अब रियोस्टेट है तो रियोस्टेट में आपको बता दें इसमें क्या आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, रियोस्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये वाला सिंबल बना लेना है, ठीक है, रियोस्टेटिक स्टार्टर में रेजिस्टेंस के लिए ये वाला एक सिंबल बनाना है, ठीक है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ चलो, रियोस्टेटिक स्टार्टर, रियोस्टेटिक स्टार्टर, चलो रियोस्टेटिक स्टार्टर अगला बनाते हैं अपन, ऑटोमेटिक स्टार्टर, ऑटोमेटिक हो गया, एक आता है आपका सीरीज पैरेलल स्टार्टर, सीरीज पैरेलल स्टार्टर, है ना, दिख रहा है यहां तक, हाँ सीरीज पैरेलल स्टार्टर, सीरीज पैरेलल स्टार्टर,
सीरीज पैरेलल स्टार्टर, ये हो गया आपका सीरीज पैरेलल स्टार्टर। ठीक, इसको मिलाओ मत, चलो चलेगा। ये हो गया आपका सीरीज पैरेलल स्टार्टर, है ना। ठीक है, चलो ठीक है। इतने स्टार्टर भी बना लोगे तो भी काफी है, इतने स्टार्टर भी बना लोगे तो भी काफी है ना। चलो इसके बाद में कुछ और बचे हैं 20 के समथिंग, मतलब 52 10, हाँ 20 के समथिंग और बचे हैं मेरे पास सिंबल, जो मैं आपको बना दूंगा। और आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी इस क्लास में जुड़े हो। आज संडे का आपने जो आनंद लिया है। हाँ, दूसरी बात ये है कि आप लोगों को घर पे और इनको पढ़ना है, रिवीजन करना है, और जो बाकी का जो पुराना था, जिनके टेस्ट में कम नंबर आए थे यूनिट 4 में, उस यूनिट 4 को सभी को खा जाना है आप लोगों को। बस ये समझ लो, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, संडे है इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप घूमते फिरो, है ना। और आज की क्लास में सभी के जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, है ना। चलो करा आज की क्लास ओवर।